मैंने कहा कि आज का टॉपिक कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, कुछ बातें याद करने की है। लेकिन आप इतना समझ लीजिएगा कि जो भी मैं बता रहा हूँ आज के समय के हिसाब से वो बिल्कुल परफेक्ट होगा ऑलरेडी। एक लिखने के लिए क्वेश्चन आता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, वो रीजनिंग नहीं है, वो ऐसे क्वेश्चन आता है कि एनमलस बिहेवियर। तो ये ध्यान रखना कि आपने सारे टॉपिक पढ़े हों पिछले। एनमलस बिहेवियर ऑफ फर्स्ट anomalous behavior of second period element। ये क्या टॉपिक है देखना। वैसे ये टॉपिक जब अच्छा लगता है जब ये फोर्थ चैप्टर पढ़ लिया हो, फोर्थ चैप्टर पढ़ा हो तो ये समझ में आता है। अभी मेरे को इनका थोड़ा समझ नहीं आता है कि ऐसे क्यों डाल देते हैं, तो ये तो फिर हमें आपको इसे कई चीजों को रटना पड़ेगा। आपको फोर्थ चैप्टर नहीं आता तो इसलिए मैं बताऊंगा क्या चीज समझनी आएगी। जैसे आप लिथियम को देखें, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, बड़े आराम से बताऊंगा मैं, देखना ध्यान से। तो लिथियम जो है वो सेकंड पीरियड में आता है। सेकंड पीरियड में और भी आते हैं, जैसे बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, और भी आते हैं, नियॉन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इनके नीचे वाले एलिमेंट में नहीं बना रहा हूं क्योंकि स्पेस नहीं है, मेरे को यहाँ लिखने की जगह चाहिए। लेकिन आपको ये समझना है कि जो बात मैं लिथियम के लिए बताने जा रहा हूं सेम वही बेरिलियम के लिए है। तो मैं ये बताऊंगा आपको कि लिथियम काफी बातों में अपने ग्रुप के एलिमेंट से अलग है। हालांकि एक ग्रुप में जो एलिमेंट होते हैं उनमें प्रॉपर्टीज सिमिलर होनी चाहिए, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें डिफरेंस नहीं होते हैं। डिफरेंस तो फिर भी इनके बीच है ही, क्योंकि अलग अलग एटम है। हालांकि इनमें बहुत सारी बातों में सिमिलैरिटी है, लेकिन डिफरेंस भी है। मगर लिथियम बाकियों से कुछ ज्यादा ही डिफरेंट है। इवन लिथियम ही नहीं, बेरिलियम भी अपने ग्रुप के एलिमेंट से कुछ ज्यादा डिफरेंट है। बोरोन अपने ग्रुप के एलिमेंट से ज्यादा डिफरेंट है। कार्बन अपने ग्रुप के एलिमेंट से ज्यादा डिफरेंट है। नाइट्रोजन अपने ग्रुप के एलिमेंट से ज्यादा डिफरेंट है। सेम फ्लोरीन कुछ ज्यादा ही डिफरेंट है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन से। तो ये तो इंट्रोडक्शन है कि समझना क्या है। तो ये समझ आया आपके, समझना क्या है यस सर। कि ग्रुप का जो पहला है, यस सर। ग्रुप, हाँ, तो ग्रुप का जो पहला एलिमेंट है वो बाकियों से कुछ ज्यादा डिफरेंट है। ये आराम से समझने वाली बात है। ये वो आराम से मैं बोलूंगा, मतलब वो स्पीड आराम नहीं होती है, वो स्पीड तो तेज ही होती है। अब सुनो, तो किन चीजों में अलग है। पहली बात, पहला तो कुछ आसान है, बड़े बहुत ही छोटा साइज है बाकियों से। ये बात सही है कि भाई साइज तो ऐसे तो सोडियम का भी छोटा है इन तीनों से। अब देखो, अब हमें ये समझना है कि साइज किसका बड़ा है किसका छोटा है, तो ये हमें पता होना चाहिए ना कि एटॉमिक साइज किस तरफ बढ़ता है किस तरफ घटता है। वरना तो ये जरा सा टॉपिक पता नहीं आए ना आए 2-3 नंबर का आ जाता है। फिलहाल तो कई बच्चे जो मुझे सिलेबस भेज रहे हैं और लास्ट ईयर के जो सिलेबस है उनमें ये टॉपिक नहीं है फिलहाल, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरा ही पढ़ा दिए जा रहा हूँ। तो ये इसमें नहीं है उसमें टॉपिक ये वाला, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि इससे बुक पढ़ने में आपको आसानी हो, ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ पढ़ा नहीं है। स्मॉल एस साइज कुछ ज्यादा ही स्मॉल है, बोलना कुछ ज्यादा ही हाई आयोनाइजेशन एनर्जी है। मैं आपको याद दिलाता हूँ, नीचे की तरफ आयोनाइजेशन एनर्जी घटती है तो इसकी ज्यादा होनी चाहिए, मगर कुछ ज्यादा ही है। मतलब इनमें अंतर फर्क कम है और इसमें कुछ ज्यादा ही है, वो तो होना ही है। क्योंकि आप अगर देखें तो लिथियम से सीजियम भी बहुत दूर पड़ता है, लिथियम से रुबिडियम भी बहुत दूर है।
तो रुबिडियम सीजियम तो वैसे ही काफी अंतर आ जाता है लिथियम और इसमें तो। और थर्ड चीज, एक मिनट, ये मैं देख लूं कि चार्ज टू रेडियस रेशियो बताया है, अगर बताया तो मैं भी बता दूं फिर। चार्ज टू रेडियस रेशियो इन्होंने खैर ऐसे मतलब टेबल वाइज नहीं बनाया है, बोला है, बताया है, इन्होंने अंदर घुसा रखा है, सब मिक्सअप कर रखा है। कहाँ है एनामलस बिहेवियर ही तो पढ़ा रहा हूँ मैं। हाँ नहीं, चार्ज टू रेडियस रेशियो नहीं दिखा मुझे इसमें। हाँ है। हाँ तो हाई चार्ज टू रेडियस रेशियो समझना पड़ेगा अभी तक। हाई चार्ज टू रेडियस रेशियो देखो, लिथियम पर भी +1 चार्ज होता है। जब टॉपिक ऐसा होता है ना थोड़ा लेंथी सा, अजीब सा, तो मैं उतना ही रिलैक्स हो जाता हूँ। Li प्लस, Na प्लस, K प्लस। लिथियम पर भी +1 चार्ज है, सोडियम पर भी +1, K पर भी +1, यानी चार्ज सब पे +1 ही है, चार्ज बराबर है, यानी चार्ज तो बराबर है, मगर इसकी रेडियस छोटी है, इसकी रेडियस बड़ी है, इसकी और भी बड़ी है, एटॉमिक रेडियस। तो सबसे कम जगह में +1 चार्ज यहां है, तो यहां पर चार्ज और रेडियस का रेशियो सबसे ज्यादा आएगा। भाई ये आर जितना छोटा होगा, +1 तो सभी में ही है, आर जितना छोटा होगा रेशियो उतना ही तो बड़ा आएगा ना। तो ये चार्ज टू रेडियस रेशियो लिथियम का कुछ ज्यादा ही हाई है। तो लिथियम का साइज भी कुछ ज्यादा ही छोटा है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी कुछ ज्यादा ही हाई है, चार्ज टू रेडियस रेशियो भी कुछ ज्यादा हाई है। ये तो सीधा याद करने लायक भी है, मगर जो तीसरा चौथा है उसमें प्रॉब्लम है, अब उसे सुनना, स्क्रीनशॉट लो इसका। इसमें नहीं आएगा तीसरा चौथा, तीसरा चौथे के लिए अलग से ही हेडिंग्स डालनी पड़ेगी, चौथे पांचवे के लिए। तो जिनके ये सिलेबस में है, पता नहीं किसके हो किसके ना हो, प्राइवेट स्कूल का कुछ भरोसा नहीं है, तो ये समझना ही आ जाता है पेपर में 2-3 नंबर में। हाँ सुनो, अब एक चीज देखो, फोर्थ चीज, मैक्सिमम कोवैलेंसी इज 4। कोवैलेंसी शब्द का क्या मतलब है ये देखते हैं। कोवैलेंसी का मतलब होता है, मतलब मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है, मैक्सिमम कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो चलिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, इसके लिए लिथियम से अच्छा एग्जांपल कार्बन है, और कार्बन के नीचे सिलिकॉन आता है। देखो कार्बन और सिलिकॉन में एक डिफरेंस है। अगर आप कार्बन की आखिरी शेल, दोबारा सुनिए, आखिरी शेल, अगर आप कार्बन की आखिरी शेल देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा नजारा दिखाई देगा। आखिरी शेल इसकी सेकंड होती है, पहले वाली भी लिख ले, 1s होती है, 3 ही तो, ये 2 ही तो शेल होती है, 1s में 2, 2s में 2, 2p में 2, 6 तो इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, ये हटा दिया मैंने 1s। तो अगर आप इसकी आखिरी शेल देखें तो उसका नजारा कुछ ऐसा होता है। टोटल इसके पास 4 ऑर्बिटल है, 4 ऑर्बिटल वैलेंस शेल में, 4 ऑर्बिटल, 1 2 3 4। तो कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। नो फर्दर, अभी इसका आंसर लिखूंगा मैं, ये समझ नहीं आएगा, इसको समझ के आएगा। सिलिकॉन की लास्ट शेल 3rd है और उसमें ऐसा नजारा है, 3s 3p 3d। मतलब ये 3d कैसे लिख लिया मैंने, मैं बताता हूं। वैसे तो 3s में 2 और 3p में 2 हैं, 3d इसमें होता ही नहीं है।
मगर अगर किसी एटम के इलेक्ट्रॉन थर्ड एनर्जी लेवल तक है, ये काम आएगी बात, सच बता रहा हूं मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह पर काम आएगी, सुनना इसे, बहुत अच्छे क्वेश्चन सुने अगले चैप्टर में। वैसे तो सिलिकॉन की लास्ट है, देखो पूरी कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूँ, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, 1s2 2s2 2p6 हटा दी मैंने, इनर शेल है वो तो बॉन्ड बनाती ही नहीं है, आउटर शेल से बॉन्ड बनता है। आउटर शेल में 4 ऑर्बिटल है, लेकिन आप गलत है, आउटर शेल इसकी थर्ड है, और थर्ड शेल में 3s भी होता है, 3p भी और 3d भी। 3d में इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए हम इसे लिखते नहीं है, मगर जरूरत पड़ने पर लिखा जा सकता है। यानी आप ये नहीं कहेंगे कि इसमें 4 ऑर्बिटल है, अगर इसकी वैलेंस शेल थर्ड है तो 3s 3p 3d, ये 5 भी शामिल हो जाएंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि बॉन्ड बनाने के लिए ज्यादा ऑर्बिटल्स हो जाती हैं, 1 2 3 4 5 6, कुछ खाली है, तो ये मोर देन 4 बॉन्ड बना सकता है, 2 4 से ज्यादा। इसका कारण है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ d ऑर्बिटल इन वैलेंस शेल। मैंने लिखा है ना नोट्स में अच्छे से, किताब में भी लिखा है, मोर देन 4 बॉन्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ d ऑर्बिटल, मैक्सिमम 4 बॉन्ड, ये 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि सेकंड एनर्जी लेवल पे d ऑर्बिटल नहीं है। तो ये इतने आसानी से समझ में आ जाता है अगर आराम से बोला जाए तो। ज्यादा बाल की खाल निकालना वैसे ठीक है, समझ में आ जाता है, लेकिन ज्यादा निकालते हो तो खुद ही परेशान होगे, क्योंकि मैंने ये सीखा है अपने एक्सपीरियंस से। बाकी मेरे को कोई शिकायत नहीं है किसी से, कोई कुछ भी पूछे तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैं बता नहीं सकता, तो मेरे को कोई डाउट नहीं है। लेकिन मेरा एक सलाह है, जब चीजें ऐसी हो जाएं तो उनको सीधा याद रखने की कोशिश करो। ये जिंदगी बहुत छोटी है और एक साल भी बहुत छोटा होता है, लोगों की बातों पे मत जाओ। हाँ सुनो, अरे भाई ऐसा तो नहीं है मेरी आवाज ही नहीं आ रही हो, 1 मिनट चेक कर लो। आ रही है सर। आ रही है, हाँ। अब्सेंट कौन है वो देख लेंगे, अभी तो खैर टाइम नहीं, लक्ष्य जांगिड़ है। अब सुनो, मैक्सिमम 4 बॉन्ड, तो ऐसे तो इसमें भी 4 ही ऑर्बिटल है भाई, इसमें 2s1 होता है, मतलब सेकेंड एनर्जी लेवल तक है, तो 2s और 2p 2 4, इन सभी में 4 4 ऑर्बिटल होती है लास्ट शेल में। तो आपके ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकते, सिलिकॉन बना लेता है, SiF6 2- 6 बॉन्ड भी बना लेता है। आया समझ? इतना ही है, ये लिखने के लिए आता है, एक ये छोटी सी लाइन आती है, इससे आगे नहीं आ सकता। बताओ। यस सर। यस सर सर। यस सर। सर एक बार ब्रीफ दे दोगे इसका, जो आपने अभी समझाया था सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ दे देंगे, वैसे बड़ा सर में दर्द सा हो रहा है। सुनो, जैसे आप ग्रुप सेकंड नहीं, सेकंड पीरियड के किसी भी एलिमेंट को ले लीजिए, किसी के लिए भी, जैसे मैंने कार्बन ले लिया, तो कार्बन की लास्ट शेल अगर आप देखें तो सेकंड होती है, ये कंडीशन होती है लास्ट शेल की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, पता नहीं कितनी लिखवाई है मैंने तुम्हें, तो ये स्थिति आ जाएगी। कार्बन के लास्ट में कितनी ऑर्बिटल है? 1 2 3 4, 4 ऑर्बिटल है, तो 4 ऑर्बिटल का मतलब ये 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। जितनी ऑर्बिटल लास्ट शेल में होंगी, मैंने बोला लास्ट शेल में, लास्ट, आगे से पीछे तक की मत गिन लेना, लास्ट शेल में जितनी ऑर्बिटल होंगी, लास्ट शेल है सेकंड में 4 ही ऑर्बिटल होती है, सब शेल 2 होती है, ऑर्बिटल 4। मगर अगर आप कार्बन से नीचे आ जाए, जैसे कार्बन से नीचे सिलिकॉन, बोरोन से नीचे एल्यूमिनियम, बेरिलियम से नीचे मैग्नीशियम, मतलब नीचे आ जाओ थर्ड पीरियड से, तो नीचे वाले एलिमेंट्स में से मैंने सिलिकॉन ले लिया, सिलिकॉन की लास्ट शेल है थर्ड। अब थर्ड में तो 3s भी होता है, 3p भी 3d भी,
तो ये 1 2 3 4 5 6 मतलब 4 से ज्यादा बॉन्ड बना सकता है क्योंकि इसके पास ऑर्बिटल ज्यादा है। तो कभी भी आपको सेकंड पीरियड के एलिमेंट 4 से ज्यादा बॉन्ड बनाते हुए नहीं दिखेंगे। हार्डली ये 2-3 बॉन्ड बनाते हैं, 4 मैक्सिमम बना लेते हैं। लेकिन नीचे वाले जो मेंबर्स हैं इनके वो 4 से ज्यादा बॉन्ड बना लेते हैं क्योंकि उनके लास्ट शेल में डी ऑर्बिटल भी प्रेजेंट होती है। स्क्रीनशॉट लो। अब ये वाली जो बात है ये 4th चैप्टर से समझ में आनी चाहिए। बॉन्डिंग है ना, वो चैप्टर का नाम बॉन्डिंग है, तो बॉन्डिंग वहां समझ में आती है। ये यहीं पेल रखा है टॉपिक। हाँ सुनो, लेकिन हम आराम आराम से इसे समझ लेंगे, कैसे भी ये दिन काटेंगे हम आज का। अब सुनो, 5वीं बात, एक चीज और इनमें अलग है, टेंडेंसी टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड। ये सेंटेंस आसान भी हो सकता था लेकिन ये एनसीईआरटी से चुराया गया है, ऐसे सेंटेंस है उसमें। आप ध्यान से देखना, सेकंड पीरियड के कुछ एलिमेंट्स को दिखाता हूं मैं सेकंड पीरियड में। जैसे आप कार्बन को देखिए, आपने अक्सर देखा होगा कार्बन को डबल बॉन्ड बनाते हुए, इवन ट्रिपल। आपने नाइट्रोजन को देखा है एन ट्रिपल बॉन्ड एन, डबल भी देखा है एन डबल बॉन्ड ओ। ऑक्सीजन की बात कर लो, डबल। क्या ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है? हाँ जी। कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहां से क्या साबित कर रहे हैं हम? ये कह रहे हैं कि सेकंड पीरियड में कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जैसे कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, यही है मेनली 3, जिनमें मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है, एक ही एटम से कई बॉन्ड बना लेना। जो मल्टीपल बॉन्ड होते हैं ना उन्हें पाई बॉन्ड कहते हैं। जैसे अगर एक बॉन्ड है, ये भी 4th चैप्टर में ही आता है तो याद रखना पड़ेगा अभी, सिग्मा। अगर एक जो देखो, अरे नहीं, अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसे कहते हैं सिग्मा, सिग्मा। अगर 2 बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई। 3 बॉन्ड है तो बीच वाला सिग्मा, ऊपर नीचे वाला पाई। 2 है सिग्मा पाई, 3 है सिग्मा पाई पाई, सिग्मा पाई। 3 बॉन्ड है, नाम होते हैं बॉन्ड के। सिंगल का सिग्मा, डबल है तो एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल है तो एक सिग्मा 2 पाई, एक सिग्मा एक पाई। 3 होते तो एक सिग्मा 2 पाई। तो ये पाई बॉन्ड, इसे मतलब पाई बॉन्ड जो शब्द आ रहा है वो आ रहा है डबल और ट्रिपल के लिए। जब कोई कहता है हमसे कि इनमें पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है, तो एक्चुअली में वो ये कह रहा है कि इनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाने की काफी टेंडेंसी होती है। ये नहीं मैं समझा पाऊंगा कि क्यों क्यों 4th चैप्टर में समझा दूंगा, ना समझाऊं तो नाम बदल दे सकता। बस एक चीज बता सकता हूं, ऐसे बोलना कि लिखने के लिए आ जाए, इस लाइन को लिखोगे तो नंबर हर हाल में मिलेंगे, मैं गारंटी ले। बिकॉज ऑफ, हाँ वैसे भी तुम इसे अकेले थोड़ी लिखोगे, उसमें 4th चैप्टर भी तो आएगा, तो ये टॉपिक 4th चैप्टर में आ जाएगा, तो वहां से लिख देना। वैसे अभी के लिए बिकॉज ऑफ दियर स्मॉल साइज, इन शॉर्ट, क्योंकि इनका साइज बहुत छोटा है। ऐसे बोलोगे क्लास में तो कोई आपकी इंसल्ट नहीं करेगा। साइज छोटा होने से ही पाई बॉन्ड बनाने में आसानी होती है। समझे मेरी बात की नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। अब क्या करना है, ये एनामलस बिहेवियर है। एनामलस बिहेवियर का मतलब होता है डिफरेंट बिहेवियर। तो मैंने आपको क्या क्या डिफरेंट बिहेवियर बताए इनके। इनका साइज बहुत छोटा है, इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत हाई है, इनका चार्ज टू रेडियस रेशियो बहुत हाई है, ये 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकते, ये पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। कितनी देर लगती है याद करने में? क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, वाई फ्लोरीन इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर। क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि हाउ सेकंड पीरियड एलिमेंट आर डिफरेंट फ्रॉम दियर हैवियर मेंबर। तो लैंग्वेज आपको पहचान लेनी है।
सबसे अच्छा 100% सेफ चलता है वो बच्चा एनसीईआरटी के क्वेश्चन करो, छोड़ो मत किसी को भी, सिंगल को भी 100% सेफ है, चाहे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए चाहे कैसा भी आए, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लो। इवन आप गूगल पे डाल के देखिए, डाल के ये देखना है कि क्या केमिस्ट्री एनसीईआरटी नीट के एग्जाम के लिए सही है ना। तो ब्लॉग तो अलग अलग भी आते हैं, ऐसे भी आ जाते हैं कि उसी चीज को नेगेटिव वे में, लेकिन मैक्सिमम ब्लॉग देखना 95% से ज्यादा में लिखा होगा कि बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये सबसे पहले ये काम करना होता है, बाद में किसी चीज पर झागना है। असाइनमेंट तो सारे मैं दे दूंगा अपने आप। हाँ जी सुनिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब अगला टॉपिक है भाई, ज्यादा लंबा नहीं है वो, लेकिन पढ़ना आराम से है, समझ में आना चाहिए। इसे कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप, इसकी डेफिनेशन आती है, और जो आप समझ लेंगे उसे समझने के बाद उसी के बेस पर बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। डायगोनल रिलेशनशिप, देखो मैं तुम्हें एक चीज सिखाता हूँ, बड़े आराम से समझ में आएगा। इसके लिए बस ये पता होना चाहिए कि किस तरफ कौन सी चीज बढ़ती है घटती है, एटॉमिक साइज किस तरफ बढ़ रहा है किस तरफ घट रहा है। मैं याद दिलाऊंगा जस्ट, ये सेकंड पीरियड है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ज्यादा नहीं लिख रहा मैं, समझ गए आप। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन इसे कहते हैं डायगोनल। सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट जो डायगोनली एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, जैसे इसके सामने आ रहा है डायगोनली इसके, ये तो वो ये कह रहे हैं कि इनमें सिमिलैरिटी होती है बहुत सी चीजों में। ये आगे तक आएगा टॉपिक, आगे बड़े स्तर पर आएगा सेकंड बुक में। कैसे सिमिलैरिटी होती है इनमें, देखो ऐसे होती है, ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये दरअसल छोटा सा एक इसमें लॉजिक है। देखो क्या, नीचे जाने पर लेट सपोज कि लिथियम का साइज 100 पिकोमीटर है, मुझे नहीं पता लिथियम का साइज क्या है, मैंने तो ऐसे ही एक वैल्यू लिख दी है 100 पिकोमीटर। अगर मैं नीचे जाऊं तो साइज बढ़ता है, तो मान लेते हैं कि सोडियम का हो गया 150 पिकोमीटर। अगर मैं राइट में जाऊं तो साइज घटता है, नीचे बढ़ता है और राइट में घटता है। 10वीं में आता है, अभी भी मैंने पढ़ा है डिटेल में। साइज फिर से बढ़ा दो, घटा दो, अब पहले तो बढ़ाना था, इंक्रीज, नीचे जा रहे थे ना तो साइज बढ़ा दिया, राइट में जा रहा हूं तो साइज घटा दिया। अब जैसे घट के साइज हो गया 105, दोनों का साइज सेम आ जाता है, क्योंकि इस तरफ साइज घटा और इस तरफ गए तो बढ़ गया, तो दोनों का कैसे आने लगेगा, सिमिलर। देखो कोई चीज नीचे घटी, इसमें से थोड़ी सी घटी और फिर बढ़ गई इस तरफ जाने पर। अब जैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, मान लो इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी 50 किलो जूल पर मोल है, नीचे जाने पर ये घटेगी, मान ले 20 हो गई, राइट में बढ़ेगी, इसकी है, इसकी उसकी नहीं, इसकी है। नीचे जाने पर घटती है आयोनाइजेशन, राइट में फिर बढ़ जाती है, बढ़ के मान ले 45-48 हो गई फिर से, तो सिमिलर आ जाती है 50-48। तो काफी प्रॉपर्टी लिथियम मैग्नीशियम की, एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोगेन एंथैल्पी, काफी प्रॉपर्टीज इनकी सिमिलर है। इसे कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। सेम ऐसे ही बेरिलियम और एल्यूमिनियम। क्या ये समझाना है ऐसे? नहीं जी, बिल्कुल किसी भी क्लास तक नहीं, सिर्फ आपको समझ लेना है कि डायगोनल रिलेशनशिप होता क्या है बस। वो पूछ भी सकता है कि किसमें डायगोनल रिलेशनशिप है, लिथियम मैग्नीशियम, बेरिलियम एल्यूमिनियम, बोरोन सिलिकॉन, कार्बन और फास्फोरस, ऐसे जो डायगोनली आए एक दूसरे के। आया समझ? यस सर। यस सर। यस सर। अब है टॉपिक कठिन, अब की बार जो है, लेकिन मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा, देखना ध्यान से।
हम्म। अच्छा, तुमने एक चीज पढ़ी है, वैलेंसी, और ये तुम्हें 10th में भी थोड़ी बहुत पढ़ी होगी और 9th में। तो मैं आपको वैलेंसी के बारे में थोड़ा सा कुछ बताता हूँ, ज्यादा नहीं, और बहुत बढ़िया समझाऊंगा मैं, देखना। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नियॉन में 2 8, आर्गन में 2 8 8। हाँ वैसे लिख दिया ना, 9th की तरह। हाँ, क्रिप्टन होता है 2 8 18 8, इतने से काम, इसे कहते हैं नोबल गैस। वैलेंसी का कंसेप्ट पता है क्या है? वैलेंसी क्या होती है कि कोई एटम जब बॉन्ड बनाएगा तो वो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस, गेन या शेयर किए करेगा। क्यों ना इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, चलो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस, गेन और शेयर बाय एटम टू अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। हाँ तो जी, साइंटिस्टों का ये मानना था कि हर एटम की ये इच्छा है मन में, हर एटम के मन में ये बात है कि हर एटम के मन में ये बात है कि हर एटम, साइंटिस्टों का ये मानना था कि हर एटम जब पैदा होता है, जैसे एक घर में ऑक्सीजन पैदा हुई, तो ऑक्सीजन की बचपन से ये इच्छा थी कि वो नियॉन की तरह बन जाए। अब ऑक्सीजन नियॉन की तरह बनना क्यों चाहती है? नियॉन एक स्टेबल एटम है, नियॉन को कभी किसी दूसरे एटम से बॉन्ड बनाने की, उसके साथ जुड़ने की, या आपस में नियॉन एटम्स के जुड़ने की कोई जरूरत नहीं है। यानी नियॉन पैदा ही ऐसा हुआ है स्टेबल, जिसे किसी की जरूरत नहीं है। यानी कि ऐसे वाला अंबानी, है ना। ऑक्सीजन ऐसी चीज है जो मुंह मारती फिरती है, कभी हाइड्रोजन पे, कभी सोडियम पे, कभी कार्बन पे, सब जगह मुंह मारती फिरती है। जरूर इसकी कोई नीड है। हाँ, वो नीड ये है कि ऑक्सीजन नियॉन की तरह बनना चाहती है। लेकिन ऑक्सीजन नियॉन की तरह ही क्यों बनना चाहती है? हीलियम भी तो वही चीज है। हीलियम की तरह बनना कठिन है। ऑक्सीजन पे 8 इलेक्ट्रॉन है, और 8 इलेक्ट्रॉन सबसे पास किसके हैं? नियॉन। अब 8 से 18 करके आर्गन बनना तो बड़ा मुश्किल है, 8 से 10 करना आसान है। तो हर एटम उस नोबल गैस की तरह बनना चाहता है जिसके वो करीब है। चलो इसका एग्जांपल लेते हैं, सोडियम। आप बताना सोडियम किसकी तरह बनना चाहता है? क्या सिखाया है सोडियम की मम्मी ने बचपन से? नियॉन। सर नियॉन की नियॉन। तरह। हाँ जी, सोडियम भी नियॉन की तरह बनना चाहता है। फिर बताना किसकी मम्मी ने क्या सिखाया है? सर हीलियम। हीलियम। हाँ, तो ऐसे वैलेंसी निकलेगी, देखो कैसे। लोगों ने कहा कि भाई ऑक्सीजन की वैलेंसी है 2-, इसका मतलब ऑक्सीजन हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन लेगी। माइनस मतलब लेगी, नया इशू मत खड़ा कर देना ये प्लस माइनस का, इतनी गहराई में जाना पड़ता है ना, तो जब इसे नीचे तो मन दुखी सा हो जाता है। 2- का मतलब 2 लेगी, अगर 2 इलेक्ट्रॉन लेगी तो मतलब ऑक्सीजन जिंदगी में हमेशा O2- बनेगी। यानी ऑक्सीजन अगर कभी किसी के भी साथ जुड़ती है तो वो O2- बन के ही जुड़ेगी, ये तय हो गया। सोडियम हमेशा Na+ बन के ही जुड़ेगा, 1 इलेक्ट्रॉन देगा और Na+ बन जाएगा, 2 लेके ये ऑक्सीजन नियॉन बन जाएगी, ये 1 देकर नियॉन बन जाएगा, ये 1 ले ले तो ये हीलियम बन जाएगा। तो ये 9th क्लास में एक किस्सा ना फिक्स कर दिया
भाई लोगों ने ये फिक्स कर दिया कि ऑक्सीजन हमेशा 2 माइनस चार्ज अटेन करेगी। इसे कहते हैं वैलेंसी। और समझना है वैलेंसी को या बताओ, फिर मेरे को इसका यूज करना है, बताओ ठीक है ये बताओ। यस सर क्लियर है। यस सर। यस सर। तो ये वैलेंसी होती है, 9th क्लास में आती है ये वैलेंसी। लेकिन इसमें क्या कमी है पता है? वैलेंसी क्या कह रही है कि ऑक्सीजन पे हमेशा 2 माइनस चार्ज ही आएगा। क्यों, सुन लेते हैं इस बारे में। क्योंकि वैलेंसी का कंसेप्ट ऐसे बना है कि हर एटम नोबल गैस बनना चाहता है, जिसके लिए जो नोबल गैस बनना आसान है वो नोबल गैस बन जाता है। ऑक्सीजन नोबल गैस बनना चाहती है, कौन सी? नियॉन। तो हमेशा ऑक्सीजन नियॉन बनने की कोशिश करेगी, हमेशा ही। तो हमेशा ऑक्सीजन नियॉन बनने की कोशिश करेगी, तो हमेशा उसे 2 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, तभी वो किसी के साथ जुड़ सकती है। और 2 इलेक्ट्रॉन लेगी तो इस पे आ जाएगा चार्ज 2 माइनस। लेकिन चेक करते हैं क्या ये बात सही है। कई कंपाउंड लेते हैं और उनमें ये देखते हैं कि क्या वाकई में उनमें ऑक्सीजन पर 2 माइनस चार्ज ही है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया सर। तीन कंपाउंड देखना, एक है H2O। क्या यहाँ ऑक्सीजन पे -2 है? चेक करेंगे। OF2 देखेंगे क्या इसमें भी ऑक्सीजन पे -2 है? और O2F2 तो क्या इसमें भी ऑक्सीजन पे -2 है? तो चलो देखते हैं। इसकी शेप क्या है? O। भाई आपको समझना है, बस हटना कुछ नहीं है। ये समझने के लिए, समझ में बहुत अच्छे से आ जाना चाहिए। ये शेप है, 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, एक ऑक्सीजन का और एक हाइड्रोजन। 2 ही यहाँ है, एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन। ये बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड। हम जानते हैं पिछली क्लासेस से कि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मगर कुछ बच्चों ने छुट्टी मार ली थी और उसकी रिकॉर्डिंग भी नहीं है इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो आप इमेजिन ही कर लीजिए फिर। और हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी ऑक्सीजन के अंदर अट्रैक्शन ज्यादा होता है सिंपल लैंग्वेज में, और ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं उन्हें अपनी ओर खींच लेती है। तो ये पिक्चर कुछ ऐसी हो जाती है कि इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से दूर हो जाते हैं और खिंचकर ऑक्सीजन की तरफ चले जाते हैं। सवाल है ऑक्सीजन का फायदा कितने का हुआ है? 2 का। एक तो ये फालतू आ गया और एक ये। अबे 2 तो उसी के ही थे, 2 बच्चे थे मेरे, 2 किसी और के थे, 4 बच्चे हो गए। और चारों को मैं लेके चला जाऊं तो 2 बच्चों का ही तो फायदा हुआ। तो 2 बच्चे ही तो हैं ये भाई, 2 ये गोरे वाले मान, ये ऑक्सीजन के मान ले बच्चे, काले वाले हाइड्रोजन के, तो ये काले वाले ही तो फालतू हैं। तो एक तो इसके आने से माइनस आ गया और एक इसके एक्स्ट्रा आने से माइनस आ गया, तो चार्ज आ गया -2। समझ आए? -2। यस सर। सर। यस सर। अब जरा आप OF2 को देखिए। OF2 में फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर थे, यहाँ एक बॉन्ड का मतलब 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं गोरे वाले ऑक्सीजन के। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन थे ऑक्सीजन के, एक ये वाला, 2 हैं यहाँ, दोनों फ्लोरीन की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि नेचर ने फ्लोरीन को ऐसा बनाया है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। तो दोनों अगर फ्लोरीन की तरफ खिंच गए तो ऑक्सीजन का नुकसान हो गया। कितने का नुकसान हुआ ये बताना? सर 2। सर 2। सर 2। चार्ज प्लस आएगा ना अब तो? यस सर, प्लस आएगा। यस सर। तो ये तो गलत हो गया ना वैलेंसी का कंसेप्ट। वहां तो ये सिखाया गया है बच्चों को कि ऑक्सीजन पे हमेशा चार्ज क्या आता है?
-2 और यहाँ तो क्या आ रहा है +2, तो ये क्या गड़बड़ है, देखते हैं। O2F2 कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन? नहीं याद कर लेना डायरेक्ट, बाकी बच्चों के लिए बता रहा हूँ जिन्होंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं पढ़ी। इसकी रिकॉर्डिंग की थी हमने और रिकॉर्डिंग आई नहीं हो जूम से, मैंने खूब चेक करी, 1 घंटे तक देखता रहा मैंने, फिर देखी कल, थी इसकी रिकॉर्डिंग 15-20 मिनट की। तो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं जाएगा क्योंकि ये तो इन दोनों के बीच है, ये तो सिमिलर एटम है, सिमिलर एटम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ भाग जाएगा। अब तुम्हें बताना है कि ऑक्सीजन का कितने का नुकसान हुआ है, इस वाली का, इस वाली का। सर 2 का। अरे 1 का हुआ यार, 1 का नहीं हुआ भाई। इस ऑक्सीजन ने एक तो यहाँ शेयर किया हुआ है और एक यहाँ, ये वाले थोड़ी ना कहीं गए हैं, यही वाले तो गए हैं फ्लोरीन की तरफ। भाई ये वाले भी गए हैं क्या दूर? अबे तो बीच में ही है क्योंकि दोनों एटम सेम है ना, ये दोनों हैं अलग अलग। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रखे हैं, 1 का नुकसान हुआ +1। और इसका भी सेम, 1 इलेक्ट्रॉन तो बीच में ही है, ये 1 भाग गया दूर तो 1 का नुकसान हुआ। तो अब इस पे चार्ज कितना आ गया, +1। कभी ऑक्सीजन पे -1 भी आ जाता है। तो वैलेंसी तो ये कहती है कि ऑक्सीजन पे चार्ज हमेशा -2 आना चाहिए। तो वैलेंसी जो है वो एक गलत कॉन्सेप्ट है। वैलेंसी गलत से अच्छा आप बोलिए लिमिटेड है, एक ऐसा टॉपिक जो छोटे स्तर पे 9th क्लास के बच्चों को पढ़ाया जाता है, उसका रियलिटी में हर जगह मीनिंग नहीं है। अगर ये तो ऑक्सीजन है, अगर आप बहुत सारे एटम देखें, मैग्नीज को देखें तो मैग्नीज +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 तक बना लेता है। नाइट्रोजन की वैलेंसी बताई जाती है 3-, नाइट्रोजन +1 +2 +3 +4 +5 -4 -3 -2 -1 इतने चार्ज अटेन कर लेता है। तो वैलेंसी नाम का कॉन्सेप्ट अब यहाँ नहीं चलता है, अब कॉन्सेप्ट चलता है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है कि जो चार्ज होता है ना वो फिक्स नहीं होता है, एक एटम पर 1 से ज्यादा चार्ज अटेन हो सकते हैं और वो डिपेंड करता है कि वो एटम किस कंपाउंड में है, यानी चार्ज कंपाउंड के हिसाब से बदलता रहता है। आप वैलेंसी याद कर सकते हैं मगर ऑक्सीडेशन स्टेट याद नहीं कर सकते हैं, वो निकालनी पड़ती है। एक एटम ये इस स्टेट में, ये ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी -2 स्टेट में भी है, ये +2 स्टेट में भी है, +1 स्टेट में भी है, -1 में भी मिल जाता है। और सही बताऊं तो हाँ हाँ ठीक है, -1 -2 +1 +½ भी आ जाता है ऑक्सीजन पे चार्ज, -½ हाँ -½ भी आ जाता है ऑक्सीजन पे चार्ज, हाफ भी, आधा भी। तो ये जो चार्ज बदल रहे हैं इन्हें कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट एक एटम की कंपाउंड के हिसाब से अलग अलग होती है, यानी आप कोई पर्टिकुलर चार्ज नहीं बता सकते कि ये वाला एटम यही चार्ज अटेन करेगा जब बॉन्ड बनाएगा। कोई एटम क्या चार्ज अटेन करेगा वो डिपेंड करता है वो किस कंपाउंड में। आपको अलग अलग कंपाउंड में चार्ज अलग अलग निकालने पड़ेंगे, हालांकि चार्ज बहुत ज्यादा नहीं आएंगे, ऑक्सीजन में ज्यादा वेराइटी नहीं है, -2 +2 +½ -1 और -½ ये 5-6 चार्ज है, यानी 1 से ज्यादा वैलेंसी है। तो ये आपको डिफरेंस समझना था कि वैलेंसी लिमिटेड है और ऑक्सीडेशन स्टेट एक बड़ा टॉपिक है। आया समझ? Yes, sir. यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, अब एक फाइनल बात बताऊंगा मैं, इंपॉर्टेंट बात है। सर स्क्रीनशॉट नहीं लिया था। किसी ने तो ले ही लिया होगा, वैसे भी रिकॉर्ड है ये तो, रिकॉर्डिंग में ले लेना, टाइम याद कर लो कितने बज रहे हैं, 9:45। ये है 4439 पर है,
4439 पे देख लेना, 4430 पे मिलेगा ये। हाँ तो सुनो, केमिकल रिएक्टिविटी, कौन कितनी जल्दी रिएक्ट करेगा सीखना है हमें। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। मेक श्योर कि आपने वीडियोस देखी हुई है पहले जो छुट्टी की है उसकी, उसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कोई तरीका नहीं निकाल सकता मैं जिसमें मैं बिल्कुल ठीक से समझा भी दूं सच सच और मेरे को पीछे का इस्तेमाल भी ना करना पड़े, ऐसा मेथड नहीं है मेरे पास। पीछे के शब्द मेरे को बोलने पड़ेंगे। तो याद रखिए, ये एक मेटल्स का ग्रुप है, आपको पता है ये मेटल्स है सारे। ग्रुप 1 से लेके 12 तक मेटल्स के ही ग्रुप है। एक ग्रुप, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12 के बाद 13, 14, 15, 16 में नॉन मेटल आते हैं। तो अगर आप मेटल्स के ग्रुप में देखें तो मेटल रिएक्ट करते हैं बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिएक्ट करने का मतलब क्या होता है? रिएक्ट करने का मतलब होता है बॉन्ड बनाना, किसी के साथ जुड़ना। जैसे सोडियम, चलो समझाते हैं कैसे भी आप। जैसे सोडियम है तो वो इलेक्ट्रॉन देता है, देकर रिएक्ट करता है, और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेता है। मेटल देता है, नॉन मेटल लेता है। तुम्हें ये बताना है इनमें से कौन इलेक्ट्रॉन सबसे जल्दी दे सकता है। डूब मरना जाके अगर ना बताया जाए तो, सही बता रहा हूँ। सर सीजियम। सीजियम, क्योंकि सीजियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम है। तो नीचे जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी यानी इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज डाउन द रूट। तो आयोनाइजेशन एनर्जी यानी इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए जो एनर्जी देनी होती है वो नीचे की तरफ डिक्रीज होती है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम इजी, नीचे की तरफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इजी हो जाता है। और केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज, और केमिकल रिएक्टिविटी क्या होने लगती है? इंक्रीज। अब बताओ, अब तो आया होगा समझ में। यस सर। यस सर। तो मेटल्स के ग्रुप में, यानी मेटल्स के ग्रुप में आपसे किस पे पूछेगा क्वेश्चन? ग्रुप 1 और 2 पर। 3rd पे नहीं पूछेगा, 3rd ग्रुप तो है ही नहीं 11th में, 12th क्लास में, 12th क्लास का चैप्टर 9, 10 ना 8th। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में क्या बोलना है कि रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है। ये रीजन है छोटा सा। अब चलते हैं नॉन मेटल्स के ग्रुप में, जिनमें प्योरली नॉन मेटल्स ही हैं। मिक्सअप नहीं लेना है कि मेटल नॉन मेटल दोनों हो, जैसे 13वें 14वें में मेटल नॉन मेटल दोनों है। ऐसा ग्रुप लेना है जिसमें नॉन मेटल। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो किसमें पूछेगा। आपसे इसमें पूछेगा ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में रिएक्टिविटी, मगर आप कहेंगे सभी के लिए, आप कहेंगे कि भाई डाउन द ग्रुप जाओ तो रिएक्टिविटी बढ़ती है, मगर ये भी बोलना है मेटल्स के ग्रुप में। मेटल्स के ग्रुप कितने? 1 से 12, सब में ऐसा होता है। हाँ जी, 1 से लेके 12 तक, 1 to 12 सभी मेटल ग्रुप में ये अप्लाई है। रिएक्टिविटी बढ़ेगी नीचे की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस होना आसान हो जाएगा। बच्चा कंफ्यूज जब हो जाता है जब मैं बोलता हूँ ग्रुप ऑफ नॉन मेटल। जब वो नॉन मेटल बोल रहा है तो वो ग्रुप 13 से बाद की बात कर रहा है। 13, 14, 15, 16, 17, 18 में क्या हो रहा है। और सही बताऊं तो मैं आपको बिल्कुल सही बता रहा हूँ कि ये सबके लिए नहीं, 13, 14 के लिए नहीं है, ये 15, 16 और 17 के लिए बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं देखना, स्क्रीनशॉट दो इसका। अब ये बात सबसे अच्छे से समझ में आएगी ग्रुप नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। बिस्मिथ एक मेटल है। एंटीमनी, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। एंटीमनी तक नहीं, क्लोरीन, क्लोरीन ले लो। सुनो,
ये है फ्लोरीन, ये है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जो मैं पूछूं उसका जवाब देना। ये नॉन मेटल का ग्रुप है और ये चीज अप्लाई करनी है आपको जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए या ऑर्डर में लगाने के लिए कहे, तो वो आपसे 15, 16, 17 से आगे नीचे नहीं पूछेगा। मैं बता रहा हूँ ना, मुझे 12 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। 15, 16, 17 नॉन मेटल के ग्रुप में। तो फ्लोरीन 9, ये सब नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। नॉन मेटल रिएक्ट बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लेकर रिएक्ट करते हैं। अगर आपको अपने आप को चेक करना है ना अभी कि हमने जो पढ़ा है या रिकॉर्डिंग देखी है वो ठीक से देखी ना देखी, अभी पता चल जाएगा। बताओ इलेक्ट्रॉन लेना इनमें से सबसे आसान किसके लिए है? सर फ्लोरीन। 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 सर आयोडीन। नहीं, जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रोगेन एंथैल्पी डिक्रीज होती है ना, डिक्रीज डाउन। डिक्रीज होने का मतलब लेस नेगेटिव हो जाती है। और इलेक्ट्रोगेन एंथैल्पी होती है इलेक्ट्रॉन लेने पर जो एनर्जी रिलीज होती है। इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा जिसमें सबसे ज्यादा होगी उसी के लिए इलेक्ट्रॉन लेना सबसे आसान होता है। एक तरीका और भी है, पता है, ये तो खैर जेन्युइन तरीका है जिससे लिखना है। एक ये भी है, जैसे 1s2 2s2 2p5 ये फ्लोरीन है, और एक नीचे का कोई ले लो ब्रोमीन, 1s2 2s2 2p5 3s2 3p6 3d10 4s2 4p5। देखो ऐसे आ जाएगा समझ में। अच्छा, अगर न्यूक्लियस किसके ज्यादा पास है, इसके, इनके, और यहां न्यूक्लियस काफी दूर है इनसे, इलेक्ट्रॉन यहीं पर ऐड होगा। यहां इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास ऐड हो रहा है और यहां न्यूक्लियस से बहुत दूर। तो कौन इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, ये या ये? सर फ्लोरीन। फ्लोरीन। तो कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा? फ्लोरीन, है ना। फ्लोरीन। अब लॉस करने के बारे में सोचो, लॉस कौन जल्दी कर सकता है? सर आयोडीन। सर आयोडीन। लॉस के हिसाब से रिएक्टिविटी बढ़ रही है मगर गेन के हिसाब से घट रही है, लेस नेगेटिव। डेल्टा EGH डिक्रीज डाउन, लेस नेगेटिव डेल्टा EGH डाउन द ग्रुप। ability to accept electron increase, decrease, hence reactivity decrease। उल्टा हो गया इनमें 15, 16, 17 में, hence reactivity decrease। याद रखने से ही याद रहेगा ये। फाइनल बात बता रहा हूं, एक एक बात बता दी है चैप्टर की। स्क्रीनशॉट लो जल्दी भाई। 4th चैप्टर पढ़ेंगे अब अगली क्लास में। अब मैं 3rd को छूंगा नहीं फिलहाल, 4th पढ़ाऊंगा मैं पहले। 4th में लगेंगे 20 दिन। मिटा रहा हूं। अगली क्लास से 4th चैप्टर की किताब खोल के बैठ जाना, और नोट्स मैंने उसके भेज रखे हैं तुम्हें पहले ही, और बहुत ढंग से पढ़ना है उसे। होमवर्क करना है इसमें हैंड टू हैंड, तो सख्ती में अपने आप कर लूंगा। नहीं करके दोगे होमवर्क तो मैं क्लास में एंटर ही नहीं करूंगा। ध्यान रखना, 3rd में तो जो था छोड़ दिया मैंने, 12th वाला हिसाब बनाएंगे 4th में। अब सुनो, हाँ तो जी कहानी कुछ इस प्रकार है। ये तुम्हें बताना है कि पीरियड में जाए तो रिएक्टिविटी का क्या होता है, और वैलेंसी देखकर बताना। ये वैलेंसी से पता चलेगा। पीरियड में जा रहा हूं मैं, अब देखो, और ये अप्लाई रहेगा 2nd एंड 3rd पीरियड में।
क्वेश्चन आएगा। अब वैसे तो आपके लिए फोर्थ में भी आए तो भी यही है, क्वेश्चन सेकंड थर्ड से आएगा। इसकी वैलेंसी है 1+। देखना मेरे शब्द सुनना, यानी अगर इसे रिएक्ट करना है तो 1 इलेक्ट्रॉन देना है, इस बेचारे को 2 देने पड़ेंगे, इसे 3। यानी मुश्किल होता है यार इलेक्ट्रॉन रिएक्ट करना, क्योंकि रिएक्ट करने के लिए इसे 1 इलेक्ट्रॉन देना है, इसे रिएक्ट 2 इलेक्ट्रॉन देके करना है, इसे रिएक्ट 3 इलेक्ट्रॉन देके करना है। तो बोरोन लिथियम से कहता है यार तुम्हारे लिए तो रिएक्ट करना बड़ा आसान है, 1 इलेक्ट्रॉन दो, बॉन्ड बना लो। हमसे तो लोग 3 मांगते हैं और 3 निकालने में मेरी जान निकल जाती है। गुड। कार्बन 4 ले ले या दे दे तो डिपेंड करता है, लेकिन नंबर बढ़ गया है, फिर भी मुश्किल बढ़ेगी। नाइट्रोजन 3- ये लेगा, ऑक्सीजन 2- लेगा, 1- लेगा। आप ये बताइए कि रिएक्टिविटी बढ़ रही है, घट रही है, या क्या हो रहा है लेफ्ट टू राइट? सर सर बढ़ रही है फिर घट रही है। यस सर, बढ़ रही है बिल्कुल फिर जी, घट रही है। बिल्कुल जी। यहाँ तक रिएक्टिविटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। भाई एलियन आ गए। रिएक्टिविटी डिक्रीज, और यहाँ के बाद फिर से इंक्रीज धीरे धीरे। आया समझ कि नहीं आया? यस सर। यस सर। ग्रुप 1 से लेके 14 तक तो इंक्रीज, और 14 से लेके 17 तक डिक्रीज। बस ये खत्म हो गया चैप्टर। पीछे के क्वेश्चन करना ध्यान रखना। तो मैंने कराए क्या जी? मैंने सारे कराए। आप मेरे से अगर शर्त लगाएंगे ना एक एक लाख की, तब मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने कराया कि नहीं कराया। बताओ, लगा लो। एक एक क्वेश्चन कराया मैंने पीछे का, हैंड टू हैंड। आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ाई, जब भी पढ़ के देखना पहले एक बार, फिर किसी दिन हम उन्हें लेके बैठेंगे फिर से उन क्वेश्चन को। अभी मेरी सलाह मानो तो 4th चैप्टर पे चलो अगली क्लास में। सर अगली क्लास भी 9 बजे ही होगी? हाँ, अभी तो 9 ही बजे होगी सर, क्योंकि अर्पित भाई। सर भी कह रहे हैं कि वो जे की क्लास रखेंगे थर्सडे को। तो भाई मैं क्या करूं, बंद कर दूं क्या मैं क्लास है? अभी तुम्हारे सामने की तो बात है, बच्चों ने क्लास में ये टाइम रखवाया है ना, और फिर डे में तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, और तुम्हें कोई टाइम दिया था, वो टाइम भी अब खाली नहीं है। अगर कुछ होगा तो बाद में देखेंगे, फिलहाल तो नहीं। फिलहाल तो मैं अभी कह नहीं सकता 2 3 4 क्लासों तक, कोई दूसरा ही टाइम में पढ़ना हो बैच में।